सूरत के मेयर और जिला परिषद के अध्यक्ष, सभी सरपंचगण, कृषि क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ साथी और भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान सी.आर. पाटिल और सारे मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, कुछ महीने पहले ही गुजरात में नेचुरल फार्मिंग के विषय पर नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था। इस आयोजन में पूरे देश के किसान जुड़े थे। प्राकृतिक खेती को लेकर देश में कितना बड़ा अभियान चल रहा है, इसकी झलक उसमें दिखी थी। आज एक बार फिर सूरत में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस बात का प्रतीक है कि गुजरात किस तरह से देश के अमृत संकल्पों को गति दे रहा है। हर ग्राम पंचायत में 75 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के मिशन में सूरत की सफलता पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनने जा रही है। और इसके लिए અને સુરતના લોકોને વિશેષ અભિનંદન આના માટે, સુરતના ખેડૂતોને અભિનંદન, સરકારના સૌ સાથીઓને અભિનંદન। मैं प्राकृतिक कृषि सम्मेलन के इस अवसर पर इस अभियान से जुड़े हर एक व्यक्ति को, अपने सभी किसान साथियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। जिन किसान साथियों को, सरपंच साथियों को आज सम्मानित किया, मैं उन्हें भी हार्दिक बधाई देता हूं। અને ખાસ કરીને ખેડૂતોની સાથે સાથે આ સરપંચોની ભૂમિકા પણ બહુ જ વખાણવા જેવી છે। એમણે આ બીડું ઉઠાવ્યું છે અને એટલા માટે આ બધા સરપંચ ભાઈ બહેનો પણ એટલા જ અભિનંદનના અધિકારી છે। ખેડૂતો તો છે જ, साथियों, आजादी के 75 साल के निमित्त देश ने ऐसे अनेक लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया है जो आने वाले समय में बड़े बदलावों का आधार बनेंगे। अमृत काल में देश की गति प्रगति का आधार सबका प्रयास की वो भावना है जो हमारी इस विकास यात्रा का नेतृत्व कर रही है। विशेष रूप से गांव, गरीब और किसान के लिए जो भी काम हो रहे हैं, उनका नेतृत्व भी देशवासियों और ग्राम पंचायतों को दिया गया है। मैं गुजरात में प्राकृतिक खेती के इस मिशन को लगातार करीब से देख रहा हूं અને પ્રગતિ જોઈને મને ખરેખર આનંદ થાય છે। અને ખાસ કરીને ખેડૂત ભાઈઓ બહેનોએ આ વાતને પોતાના મનમાં ઉતારી છે, દિલથી લીધી છે। એનાથી કોઈ બીજો રૂડો અવસર જ ના હોઈ શકે। सूरत में हर गांव पंचायत में 75 किसानों का चयन करने के लिए ग्राम समिति, तालुका समिति और जिला समिति बनाई गई। गांव स्तर पर टीमें बनाई गई, टीम लीडर बनाए गए, तालुका पर नोडल ऑफिसर्स की जिम्मेदारी दी गई। मुझे बताया गया है कि इस दौरान लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया और आज इतने कम समय में 550 से ज्यादा पंचायतों से 40,000 से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं।
यानी एक छोटे से इलाके में इतना बड़ा काम, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। ये उत्साह जगाने वाली शुरुआत है और इससे हर किसान के दिल में एक भरोसा जगता है। आने वाले समय में आप सभी के प्रयत्नों, आप सभी के अनुभवों से पूरे देश के किसान बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। सूरत से निकला नेचुरल फार्मिंग का मॉडल पूरे हिंदुस्तान का मॉडल भी बन सकता है। भाइयों और बहनों, जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देशवासी खुद संकल्पबद्ध हो जाते हैं तो उस लक्ष्य की प्राप्ति में हमें कोई रुकावट नहीं आती है, न हमें कभी थकान महसूस होती है। जब बड़े से बड़ा काम जन भागीदारी ताकत से होता है तो इसकी सफलता खुद देश के लोग सुनिश्चित करते हैं। जल जीवन मिशन का उदाहरण हमारे सामने है। गांव गांव साफ पानी पहुंचाने के लिए इतने बड़े मिशन की जिम्मेदारी देश के गांव और गांव के लोग, गांव में बनी पानी समितियां, यही तो सब लोग संभाल रहे हैं। स्वच्छ भारत जैसा इतना बड़ा अभियान जिसकी तारीफ आज सभी वैश्विक संस्थाएं भी कर रही हैं, उसकी सफलता का भी बड़ा श्रेय हमारे गांवों को है। इसी तरह डिजिटल इंडिया मिशन की असाधारण सफलता भी उन लोगों को देश का जवाब है जो कहते थे गांव में बदलाव लाना आसान नहीं है। ये मन बना लिया था लोगों ने, भाई गांव में तो ऐसे ही जीना है, ऐसे ही गुजारा करना है, गामड़ा में कहीं बदल था नहीं, आऊ मानीन बैठा था। हमारे गांवों ने दिखा दिया है कि गांव न केवल बदलाव ला सकते हैं बल्कि बदलाव का नेतृत्व भी कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती को लेकर देश का ये जन आंदोलन भी आने वाले वर्षों में व्यापक रूप से सफल होगा। जो किसान इस बदलाव से जितने जल्दी जुड़ेंगे वो सफलता उतने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे। साथियों, हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य, हमारा समाज, सबके आधार में हमारी कृषि व्यवस्था ही है। આપણે ત્યાં કહે ને અન્ન એવો ઓળકાર। भारत तो स्वभाव और संस्कृति से कृषि आधारित देश ही रहा है। इसलिए जैसे जैसे हमारा किसान आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारी कृषि उन्नत और समृद्ध होगी, वैसे वैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश के किसानों को फिर एक बात याद दिलाना चाहता हूं। प्राकृतिक खेती आर्थिक सफलता का भी एक जरिया है और उससे भी बड़ी बात, ये हमारी मां, हमारी धरती मां, अपना माटे तो आ धरती मां रोज આપણે પૂજા કરતા હોઈએ, સવારે પથારીમાંથી નીચે પગ મૂકીએ તો એ પહેલા ધરતી માતાની માફી માંગીએ, એ આપણા સંસ્કાર। आ धरती मां सेवा और धरती मां की सेवा का भी ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज जब
प्राकृतिक खेती करते हैं तो खेती के लिए जरूरी संसाधन आप खेती और उससे जुड़े हुए उत्पादों से जुटाते हैं। गाय और पशुधन के जरिए आप जीवामृत और घन जीवामृत तैयार करते हैं। इससे खेती पर खर्च होने वाली लागत में कमी आती है। खर्चों